कश्मीर उज़्मा के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व ज़िला प्रधान मास्टर देवराज शर्मा जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सब लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं कि वादी कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम के अंदर जिस तरीक़ाकार से सियाहों के ऊपर कायराना हमला किया गया और 26 लोगों की मौत हो गई, इसी के हवाले से बात करें। सर खैर मकदम है आपका कश्मीर उज़्मा में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर ये जो वादी कश्मीर के अंदर एक बुज़दिलाना हमला किया गया है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर के अंदर निहत्ते लोगों पे जो हमला हुआ है, पहले तो हम उसकी कड़े अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मैं इसमें यही कहूँगा कि ये इंसानियत का कत्ल है और कश्मीरियत का कत्ल है। टूरिस्ट पे ही कश्मीर की इकनॉमी है और वहाँ का गरीब, चाहे वो शिकारे वाला हो चाहे घोड़े वाला हो, उसकी रोज़ी रोटी का जो डिपेंड है वो सियाहत पे है। और निहत्ते सियाहों को मारना, कत्ल करना, ये किसी मज़हब में नहीं लिखा है। और हमारे मज़हब, सनातन मज़हब हो या इस्लाम हो, कत्ल है जो वो कभी भी कातिल को बख्शा नहीं जाता और कत्ल करने वाला है जो वो दोज़ख में जाता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे यहाँ एक आदमी की वफ़ात हो गई थी और 1.5 साल के बाद जब उसकी कब्र टूटी और उसको मरम्मत किया गया तो जिस आदमी को दफनाया हुआ था 1.5 साल के बाद वो वैसे का वैसा ही था और उसका चेहरा ऐसे था कि जैसे अभी अभी इसको दफनाया है। लेकिन यहाँ एक बार कुछ दहशतगर्द हैं जो वो आर्मी ने यहाँ इनकाउंटर में मरे और उनको हमने यहाँ दफनाया। कुछ ही दिनों के बाद दरिया के किनारे वो कब्रें बहने का ख़तरा हो गया, तो जब उनको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया तो उनकी हालत बहुत खस्ता थी और बुरी हालत में थे वो। तो उससे हमें ये पता चला कि जो कुछ मजहबी किताबें बताती हैं वो बिल्कुल सच है। जहाद जुल्म के ख़िलाफ़ होती है, यहाँ कोई जुल्म नहीं है। यहाँ हर मज़हब को, हर आदमी को अपने मज़हब के मुताबिक जीने का हक़ है। वो मस्जिद में जा सकता है, मंदिर में जा सकता है और कोई ममानत नहीं है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। सर जैसा कि पहली बार इतना बड़ा अटैक जो है वो सियाहों के ऊपर किया गया है और वादी कश्मीर से लेकर सूबा जम्मू के खत्ता के खिताब पीर पंचाल में हर शख्स, चाहे वो सियासी जमात से तल्लुक़ रखता हो, समाजी, दीनी, मजहबी, तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो एक यक होकर जो है उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ISI की साजिश है और वो हमेशा ऐसा ही करती आई है। जैसा कि उन दरिंदों ने पहले उनका नाम पूछा, नाम पूछने के बाद फिर गोली मारी और इससे ये दर्शाता है कि ISI जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना चाहती थी। ISI इस देश के अंदर कौमल दंगे करवाना चाहती थी। उस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया जम्मू कश्मीर की जनता ने। उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता है जो वो मुबारक की मुस्तहिक है और इस वक्त जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ है और एकजुट होके दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ यहाँ का बच्चा बच्चा लड़ेगा और अब इनका कोई भी ठिकाना है जो वो यहाँ रहने वाला नहीं है।
सर कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जैसा वो कह रही है कि जम्मू कश्मीर ने ही पूरा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, उसी चीज़ को देखते हुए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कहा गया है कल भी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की ब्रीच को देखते हुए सिक्योरिटी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर वहाँ सिक्योरिटी होती तो इतना बड़ा जो है दहशतगर्दाना हमला ना होता। इसके हवाले से देखिए, ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं, और चोर का कोई पता नहीं होता कि वो किस वक्त चोरी करे। हालात बिल्कुल ठीक साजगार थे। कश्मीर के अंदर रात के 2 बजे भी दुकानें खुलती हैं, पूरी रात बिजनेस लोग करते हैं, सियाह आते हैं, और एक अच्छा खुशगवार माहौल था। ये चोर कहीं छुपे हुए थे जंगल में और इन्होंने ये वारदात कर दी। इससे ये नहीं दर्शाता कि यहाँ गवर्नमेंट की नाकामी है। गवर्नमेंट उस वक़्त नाकाम थी जब 6-6 महीने दुकानें बंद रहती थी। लाल चौक के अंदर दिन को भी दुकानें नहीं खुलती थी और व्यापारी मजबूर थे और वो कश्मीर छोड़ने पे मजबूर हो गए थे। आज कश्मीर के अंदर रात के 12 बजे भी खाना मिलता है, जो चीज़ किसी को चाहिए वो मिलती है। रात को 2-2 बजे भी लोग बिना खौफ और डर के घूमते हैं और एक अच्छा माहौल बना हुआ था। इसी को ख़राब करने के लिए ये पाकिस्तान की साजिश थी। पाकिस्तान ने पहले भी अपना एक हिस्सा गंवाया। अभी पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बहुत ख़राब है और वो इस हद तक पहुंच चुका है कि एक भिखारी बन गया है, लेकिन अपनी हरकत से वो बाज नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया है जो वो एक देश की वजह से डिस्टर्ब है। सर जैसा आपने पहले कहा कि जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में लोग शामिल थे या हैं, उनको मुंह तोड़ जम्मू कश्मीर की हर अवाम ने, हर मज़हब ने जो है वो दिखा दिया है कल। उसी चीज़ को देखते हुए आज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो इलेक्टेड हुकूमत है उसकी तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं कि मुल्क के दीगर हिस्सों में जो हमारे तालिबे इल्म जो हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक मजहबी रंगत दी जा रही है। तो आप भाजपा के सीनियर लीडर भी हैं और ज़िला प्रधान भी हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे भाईचारे के हवाले से? मैं सबसे अपील यही करूँगा कि भाईचारा बना के रखें। ये कोई हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है और ये इंसानियत के कातिल हैं। इनमें किसी मुसलमान का कोई कसूर नहीं है, ना किसी हिंदू का कसूर है। हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम भाई हैं और हमें अपना भाईचारा बना के रखना है। हम तभी जाके इस मुसीबत से छुटकारा पा सकेंगे। हमें कभी भी किसी भी देश के कोने में ये नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही नारा है कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं।